गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल हम लोगों ने 101 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था दोस्तों। आज हम लोग चालू करेंगे 102 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो आपको भी पता होगा दोस्तों, त्रिपिटक इसका संग्रह है। ठीक है, त्रिपिटक दोस्तों आज बहुत जल्दी में है क्योंकि रात को 11 बज रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पुराण दिया हुआ है। पुराण जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, जबकि आगम जो है जैन धर्म से संबंधित है। और ब्राह्मण तो एक अपने आप में धर्म भी है। ठीक है, ब्राह्मण एक जाति भी है, लेकिन ब्राह्मण धर्म प्राय होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 103 नंबर की तरफ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पारसी या यहूदी धर्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो जोरोआस्ट्रियन आपको दोस्तों पता होगा कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने जमशेदजी टाटा का नाम भी सुना होगा। तो दोस्तों एक पारसी व्यक्ति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिया गया है कि नीचे शब्दों में 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। ठीक है, तो आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अवेस्ता जो है पारसी धर्म से संबंधित एक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक है, जबकि तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। लेकिन मंदिर दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित तो है, लेकिन यहाँ पर कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है, मंदिर एक स्थान है पूजा का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जिंदा अवेस्ता यहाँ पर पूछा गया है कि किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जिंदा अवेस्ता का जो संबंध है, यहाँ पर आपको बता दूं कि पारसी धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे। आज क्योंकि बहुत देर हो रहा है दोस्तों, रात के 11 बज गए हैं वीडियो शूट करते वक्त, तो हमको भी अभी नींद आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट करें ताकि आप लोगों का जो आरपीएफ का एग्ज़ाम है उसके लिए एक भी क्वेश्चन दोस्तों इस बुक से बाहर अगर चला गया तो आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में कहना कि सर इस बुक से बाहर चला गया ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर ना करते हैं दोस्तों, चलिए हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। यहूदी जो दोस्त है, ऑप्शन नंबर यहूदी जो है यहूदी ही धर्म का पालन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। यहूदी आपको दोस्तों अभी आपने पढ़ा है, यहूदी तोरा से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर जो त्रिपिटक दिया है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है दोस्तों ये भी सिख धर्म से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं मौर्य साम्राज्य पे दोस्तों। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। तो आपको दोस्तों पता होगा कि सिकंदर ने सिंधु नदी को सबसे पहले पार किया था। लेकिन यहाँ पर जो जिस स्थान पर दोस्तों उसका युद्ध हुआ था उसे झेलम नदी के साथ तट पर हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस सही हो जाएगा। ठीक है, डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। तो आपको भी दोस्तों पता होगा यहाँ पर सांची का जो स्तूप है यहाँ पर मध्य प्रदेश में पड़ता है सर। ठीक है, सांची का स्तूप ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। इसको अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अशोक को शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख किस देश में नहीं है, तो दोस्तों उसका शिलालेख बहुत से देशों में पाया गया, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, भारत में पाया ही जाता है। लेकिन वो ऑप्शन में देता है श्रीलंका, तो श्रीलंका उसका दोस्तों ऑप्शन वो सही होता है क्योंकि श्रीलंका में उसका नहीं पाया गया है किसी तरह का स्तूप। ठीक है, अपने पुत्र को भेजा था हालांकि प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का, लेकिन वहाँ पर उसका कोई स्तूप नहीं है। ठीक है, वहाँ पर उसका कोई स्तूप का ना तो निर्माण करा है ना तो उसके शिलालेख मिले हैं श्रीलंका में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, आपको भी पता होगा कि अभी आपने पढ़ा है कि अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ये दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो आपको दोस्तों पता होगा कि मौर्य वंश के समय ही कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, धम्मिक स्तूप का जो दोस्तों धम्मिक स्तूप अगर पूछे ये कहाँ पर पड़ता है तो वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, सारनाथ में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए। बौद्ध संरचना धम्मिक स्तूप
डैश कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा दोस्तों, धार्मिक जो स्तूप है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सारनाथ में स्थित है। ठीक है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो आपको दोस्तों पता होगा कि ये जो तृतीय जो बौद्ध संगीत हुई थी अशोक के समय हुई थी। ठीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको पता होगा दोस्तों, उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सकें। ये भी दोस्तों सही बात है। ठीक है। यहाँ पर दिखा बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक थे। दोस्तों यहाँ पर बैरम खां नहीं होगा। ठीक है। बैरम खां यहाँ पर दिया हुआ मुगल वंश से संबंधित था बैरम खां। ठीक है। अकबर का संरक्षक था। ठीक है। बैरम खां यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। बैरम खां का इस तरह का कोई संबंध नहीं था दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे। दोस्तों अभी आप लोगों ने आपको पता होगा ये इसके किनके पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जी के पोते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त यहाँ पर दिया द्वितीय, इस तरह का कोई नहीं है दोस्तों। ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन करने के लिए बार बार देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो गुप्त वंश संबंधित प्रभाव थे। गुप्त भी ये लोग जितने तीनों ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ये गुप्त वंश के ही है। ठीक है। अभी दोस्तों एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों में भी रिपीट हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? मौर्य वंश के शासन के दौरान इसको दोस्तों उत्तरापथ कहा जाता है। उत्तरापथ कहा जाता है। ठीक, उत्तरापथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिरचित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए। तो आपको पता होगा दोस्तों, पहले शैव धर्म के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे, लेकिन ये बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म से पूर्व अशोक को किस धर्म को मानता था? तो दोस्तों शैव धर्म यानी हिंदू धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे दोस्तों, आपको पता होगा कि विष्णु गुप्त थे। ठीक है। यहाँ पर दिया है विष्णु शर्मा, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, कितने बच्चे जल्दी जल्दी मार देंगे। विष्णु गुप्त के कौटिल्य या चाणक्य कहे जाते हैं। ठीक है। कौटिल्य या चाणक्य इनको कहा जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हम लोगों को नहीं होना है। और स्कंद गुप्त के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि ये गुप्त वंश से संबंधित विष्णु शर्मा की दोस्तों एक का पुस्तक है, इसका नाम है पंचतंत्र। ठीक है। लेकिन ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों, बहुत टाइम हो रहा है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? तो आपको भी पता होगा दोस्तों कि राजगीर से हटा करके, यहाँ पर राजगीर से हटा करके यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो आपको भी पता होगा दोस्तों कि इंडिका ने इसने लिखा है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हर्षचरिता आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्षचरिता के जो लेखक हैं उनके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेखों निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो आपको पता है होगा कि दोस्तों इनके जो अभिलेख मिले हैं वैसे तो दोस्तों ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों में लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है वैसे तो कन्फ्यूज, आप क्वेश्चन ही गलत होना चाहिए दोस्तों। इनका जो इनकी 3 लिपियाँ थी। ठीक है। आर्मेयिक लिपि में भी मिलते हैं इसके बहुत सारे अभिलेख। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इस तरह से आयोग मनमानी तरीके से क्वेश्चन उठा लेता है बिना पूरा खंगाले डाटा। देख सकते हैं आप कितना, आप देख यहाँ पर ऑप्शन नंबर वैसे दोस्तों सी माना है आयोग ने, लेकिन इसका ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि भी हो गया और एक आर्मेयिक लिपि होती है दोस्तों, उसमें भी अभिलेख इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न
विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था। तो आपको दोस्तों पता होगा कि मेगास्थनीज कौटिल्य जी ने किया था। ठीक है, कौटिल्य जी ने किया था। यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है मेगास्थनीज कि इंडिका पुस्तक में भी ऐसे बांटा गया, लेकिन ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार दोस्तों आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल पर नए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों को में उनका पुत्र डैश या पुत्री भी शामिल थी। उनके पुत्र का दोस्तों नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संमित्रा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों वीडियो को आज रोकेंगे, लेकिन कल मिलेंगे। तब तक अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे इसी तरह की अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग दोस्तों, अब यहाँ पर वीडियो करते हैं स्टॉप। ठीक है, जय हिंद जय भारत।